हेलो दोस्तों, तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि सिलेबस खत्म होने के बाद मैं तुमको क्या कराऊंगा, पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू सेशन अब स्टार्ट होने जा रहा है और इसके मैं बहुत मतलब शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर डालने वाला हूँ। बोलो क्यों? मतलब 4-5 क्वेश्चन डेली के तुम देखो, बस उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लेकिन देखना रोज है, मतलब डेली के डेली 5-10 क्वेश्चन तुम देखोगे। अगर तुमको ज़्यादा देखना है तो लेकिन मैं अपना तुम देख सकते हो ज़्यादा लेक्चर्स पीवाईक्यू के। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं मिनिमम मिनिमम 5-6 क्वेश्चन डालूंगा एक डीपीपी में, डेली प्रैक्टिस पेपर के रूप में मैं तुमको पीवाईक्यू करवाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू। तो 2023 के पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। ये कब पूछा गया है? 2023 में। तो डब्ल्यू वेट ग्राम में वेट ऑफ 2 मोल ऑफ moles of organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate sodium ethanoate ethanoate with sodium hydroxide with sodium hydroxide with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide, in the presence of calcium oxide is, पहला ऑप्शन क्या है? 30, बी ऑप्शन क्या है? 18, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 32। तुमको ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले तुमको खुद से ट्राई करना है और बाद में सोल्यूशन देखना है। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन? वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम इथेनोएट दे दिया है। सोडियम इथेनोएट क्या होता है? CH3COONA। अगर मैं इसको हीट कराऊं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? ये देखी देखी सी रिएक्शन लग रही होगी। ये सोडा लाइम है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। मतलब इसमें क्या होता था, मैंने डीएम बताया था, COONA को हटा के या COOH को हटा के H लगा देना, तो CH4 ये बनने वाला है। तो बस वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के आया है CH4 और इसके 2 मोल का क्या पूछ रहा है? वेट पूछ रहा है। तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, 16, 16 2 या 32, 32 क्या है इसका आंसर? वेट। इतना सिंपल सवाल आया था 2023 में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2023 में दूसरा क्वेश्चन क्या आया है देखो। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड produced by heating 20 gram of 20% pure limestone
लाइमस्टोन इज, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम दे दिया है क्वेश्चन में। एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम कितना दे दिया है? 40 ग्राम पर मोल, ये दे दिया है क्वेश्चन में, और रिएक्शन भी दे दी है। बहुत अच्छी बात। कैल्शियम कार्बोनेट 1200 केल्विन पर क्या मिल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड भी मिल रहा है और तुमको कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ तो दे दिया उसने। चलो ए ऑप्शन क्या है? 2.64 ग्राम। बी ऑप्शन क्या है? 1.32 ग्राम। सिक्स ऑप्शन। सी ऑप्शन 1.12 ग्राम। डी ऑप्शन 1.76 ग्राम। चलो इसको ट्राई करो। सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कैल्शियम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ कितने 20% प्योर लाइमस्टोन, मतलब 20% 20 ग्राम का 20% प्योर पूछा है, बस से करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। क्या ये बैलेंस रिएक्शन लिख के दे दी है एग्जामिनर ने? बिल्कुल, ये रिएक्शन दे दी है एग्जामिनर ने। और 20% प्योर लाइमस्टोन पूछ रहा है, तो लाइमस्टोन 20 ग्राम का 20% तो निकाल लो 20% ऑफ 20 ग्राम, तो इसका कितना निकलेगा? 20 इंटू 20/100, मतलब 4 ग्राम। 4 ग्राम क्या निकल के आया है? कैल्शियम कार्बोनेट। 4 ग्राम ये प्योर निकल के आ गया है। अब हमको क्या करना है? अब हमको ये स्टोसियोमेट्री वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? स्टोसियोमेट्री। तो हम स्टोसियोमेट्री यूज करेंगे। पूछा क्या है? राइट ऑप्शन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूछा है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोसियोमेट्री 1 की है। तो अगर 4 ग्राम ये है, तो अगर इसको मोल में बदले तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट बताओ। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो मोल निकल आएगा, और मोल से ही सॉल्व होता है स्टोइचियोमेट्री वाला क्वेश्चन। कैल्शियम 14, 12, कार्बन 12, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16। 16 थी 48, 48 मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आया? 100। मैं छोटे से छोटी चीज बता रहा हूं तुमको। तो इसको मैंने मोल बना दिया। अब हमसे पूछा क्या है? अगर एक इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से 4 अपॉन ग्राम, क्यों लिख 4 ग्राम ही है, लेकिन 4/100, ये क्या है? ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में। मोल बन गया है। अब क्या बन गया है? मोल। हमसे पूछा क्या है? वेट पूछा है। तो वेट हम कैसे निकालते हैं? मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। हमको वेट किसका बताना है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल के आएगा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल कितना गिवन है? आ गया 4/100। स्टोइचियोमेट्री से निकाला है, इसकी इंफॉर्मेशन दी है। 1 की स्टोइचियोमेट्री है, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लिए। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44 होता है, 44। अब बस चर्चों को 16, 17/100, मतलब 1.76 निकल के आया, 1.76 ग्राम। तो हमारा डी ऑप्शन। मैं एकदम एक एक स्टेप से करवा रहा हूँ क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना सिखा दे रहा हूँ तुमको, स्टोइचियोमेट्री भी बता रहा हूँ। इससे सिंपल हो नहीं सकता, कोई एक्सप्लेन इतने सिंपली तरीके से नहीं करवाएगा। जिसको अगर 0% भी समझ में ना आए तो बताना कमेंट में। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। चलो 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब 8 नंबर का खेल था 2023 में मोल कंसेप्ट से। चलो और क्वेश्चन करो। अब 2022 एक क्वेश्चन करो, 2022 में आया हुआ है, ये 2022 में आया हुआ। इन 1 मोलर सोल्यूशन
in 1 molar solution that contain 0.5 mole of solute of a solute, there is, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या क्या गिवन है। 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, पहले खुद से ट्राई करो, बाद में देखना सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सी ऑप्शन क्या है, 500 ml ऑफ सॉल्वेंट। डी क्या है, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। चलो 1 मोलल, अब मोलल क्या दिया, 1 मोलल सोल्यूशन दैट कंटेन इतने मोल ऑफ सल्यूट, सल्यूट के मोल दे दिए हैं और मोलल पूछा है। तो मोलल का फॉर्मूला पता है किसी को यार, मोल ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो मोलल का फॉर्मूला है। बस हमको मोल ऑफ सल्यूट कितना दे दिया है, 0.1 और 1 मोलल, मोलल की वैल्यू 1 दे दी है, सल्यूट दे दिया है 0.5 मोल। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी निकाल लो कितना आया, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना आएगा, 0.5 अपॉन 1 मतलब 0.5। ये किस में आया, केजी में आया, केजी में आया, लेकिन केजी में तो इधर आंसर ही नहीं है, ग्राम में है। ml ml तो ये वाले ऑप्शन तो सीधे कट जाएंगे। सॉल्वेंट किस में पूछा है, इधर ग्राम केजी में है, इधर एग्जामिनर ने दे दिए ग्राम में, तो तुमको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 500 ग्राम निकल के आ जाएगा। अरे भाई 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, डी ऑप्शन राइट। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन करो, 2022 में एक क्वेश्चन ये आया है, एक और आया है, मतलब 2022 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं इसके। चलो ये थोड़ी मजेदार क्वेश्चन है। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to following reaction, according to following reaction, रिएक्शन क्या दी है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है प्लस 2 HCl एक्वस मीडियम है, फिर कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, ग्राम में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और H2O लिक्विड। और तुमको ऑप्शन में दिया है 3.65 ग्राम, बी ऑप्शन क्या दिया है 9.50 ग्राम, सी ऑप्शन क्या दिया है 1.25 ग्राम, डी ऑप्शन क्या गिवन है 1.32 ग्राम। आप देख लो
अब इस क्वेश्चन की भावनाएं समझो और इसको सॉल्व करो। तो देखो एक हमारा ये भी स्टोसिमेट्री का क्वेश्चन है। भाट मास ऑफ 95% क्या दिया है ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन उसने बैलेंस करके दे दी है, तुमको कुछ नहीं करना है। एक तो रिएक्शन भी नहीं लिखनी पड़ रही, ऊपर से बैलेंस रिएक्शन मिल रही है, मतलब सोने पे सुहागा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड टू HCl, ये क्या दे रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सब क्या दिया है अब उसने 95% ऑफ प्योर। अब देखो इसने HCl में 50 मोलर ml 50 ml और प्लस 0.5 मोलर क्या दिया है HCl दिया है। क्या हम इससे मोल बना सकते हैं? क्या इससे हम मोल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। और हमको पूछा क्या है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कार्बोनेट, इसकी डाटा इंफॉर्मेशन पूछी है हमसे, मतलब स्टोसिमेट्री का क्वेश्चन है। और मोल बनाना है तो मोल मैं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर दूं तो ये मोल ही तो निकल आते हैं मोल। तो हमको मोल निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 इंटू 5 मतलब 25 मिली मोल आ रहे हैं, मिली मोल। क्यों? क्योंकि ये ml में गिवन है, वॉल्यूम किस में गिवन है ml में। अगर इधर लीटर में गिवन होता तो आंसर में मोल किस में निकलते, सिंपली मोल ही आते। अब इधर मिली मोल क्यों लगाया मैंने मिली मोल, क्योंकि वॉल्यूम ml में गिवन है, इतनी बात चमक जानी चाहिए। तो अगर इसके 25 मिलीमोल निकले हैं तो देखो इधर 2 HCl है और इधर 1 है कैल्शियम कार्बोनेट, स्टोसिमेट्री 2:1 की है। तो इधर अगर मैं मोल लिखना चाहूँ इसके तो 25/2 मिलीमोल लिख सकता हूँ ना इसके। अरे भाई 25/2 क्योंकि ये 2 गुना है, ये उसको 1:2 की स्टोसिमेट्री आ रही है, तो मैं 25/2 लिख सकता हूँ। इतनी बात तुमको समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। इतनी बात समझ में आई तो हमको मोल पता चल गए हैं। अब हमको निकालना क्या है बताओ। इसको मैं कैसे 25/2 इंटू 10⁻³ ऐसे भी लिख सकता हूँ मिलीमोल को। अब मैंने डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दिया है, ये मोल में कन्वर्ट कर दिया है। अब बताओ इसका आगे। तो वेट ऑफ क्या पूछा है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पूछा है। तो वेट का फॉर्मूला मोल, वेट पूछा है, मोल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो वेट निकालना है हमको तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर दो। तो मोल कितने हैं 25/2 इंटू 10⁻³ इंटू मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का अभी निकाल के बताया था 100 आता है। 100 आता है तो इससे देखो इससे क्या निकला 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 12। इधर से आंसर क्या आएगा 1.25 आया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 आएगा। देखो ये आंसर दिखाई दे रहा है तुमको, लेकिन ये तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है। स्कैम क्यों? हमने वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो निकाल लिया, लेकिन उसने 95% प्योर पूछा है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट 95%। तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे, इसका 95% ऑफ एक्स 95% ऑफ एक्स कैल्शियम कार्बोनेट निकालो। तो 95% के 95/100 इंटू एक्स कितना है ये 1.25 कितना है 1.25। अब एक्स निकालो, एक्स कितना आएगा 1.25 इंटू 100
अपॉन 95, 9.5, 95, तो देखो 125 अपॉन 95 आया। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.32 आएगा आंसर इसका, 1.32 ग्राम। ये हमारा राइट ऑप्शन है। इतनी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था यार, स्टोइशियोमेट्री लगा देना था, तो मोल निकाल लेना। इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, स्टोइशियोमेट्री से इसकी इंफॉर्मेशन निकाल ली और वेट निकाल लिया। फिर मोल से क्या वेट निकालना, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला, सिंपल यार, सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये वाला फॉर्मूला। अब उसने एक डाटा इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा दे दिया था, क्या एक्स्ट्रा चीज, 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट पूछा था, तो बस आंसर आ गया। और अगर कुछ लोग इधर ही स्टक कर जाते तो इधर मार देते आंसर एक्साइटमेंट में, और -5। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करो। चलो और क्वेश्चन करो। 2022 में एक क्वेश्चन, चलो अब 2020 के देखो क्वेश्चन। 2020 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, वेट उसका कितना गिवन है? 12 ग्राम। द नंबर ऑफ एटम्स in it is equal to पूछा मास ऑफ कार्बन 12 दिया है, मास ऑफ कार्बन 12 कितना दिया है? इज 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। देखने से क्वेश्चन कैसा लग रहा है तुमको, ये बताओ। ऑप्शन इसका क्या है? 1.2 10⁻23। बी ऑप्शन क्या है इसका? बी ऑप्शन है 6.022 10⁻22। सी 12 इंटू 10⁻22। डी 6.022 10⁻23। ये इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई मेरे, कुछ भी। क्या पूछा? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, उसका वेट दिया है 12 ग्राम। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, यार नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट यार सीधा आंसर है इसका 6.022 10⁻23। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो तुमको सोने पे सुहागा है, डायरेक्ट आंसर है इसका। अवोगाड्रो नंबर यही तो है। अब बकाया वो फर्जी बोल रहा है कि इसका मास कार्बन 12 का इतना। ये सब डाटा देख के लड़के क्या करते हैं, इसको सोचते हैं अच्छा ये कुछ और ही पूछ रहा है। कुछ नहीं पूछ रहा भैया, नंबर ऑफ एटम बताने हैं, डायरेक्ट इतना है 6.022 10⁻23। तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सिंपल भी आते हैं, बहुत मतलब तुमको एक्स्ट्रा डाटा देकर क्या करेगा, तुमको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमको क्या करना है, फंसना नहीं है। सबसे पहले चेक क्या करना है, पूछा क्या है, पूछ क्या रहा है हमसे। तो 2020 में दोनों क्वेश्चन इतने गंदे आए थे कुछ बताया ना जाए, मतलब बिल्कुल हलवा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटेशियम, इसका 175 71 रिस्पेक्टिवली आर। ऑप्शन क्या है? 104 71 71। बी ऑप्शन 175 104 71। सी 71 71 104। डी 71 104 71। अब देखो यार भाई,
इसमें एक तो न्यूट्रल स्पीसीज दे दियो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पूछ रहा है। ये हम कक्षा 6 7 8 9 में खूब निकाला है दबा के। और न्यूट्रल स्पीसीज है, थोड़ा अच्छा बनाना होता तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रख देते, लेकिन नहीं। एनटीए वाले तुमसे खुद चाह रहे हैं कि बेटा मैं कॉलेज में आओ और घुस जाओ। देखो जो 71 है यही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है यही, और यही क्या है, प्रोटॉन। और हम बस न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रॉन निकालने के लिए 175 माइनस 71 कर दो, कितना आएगा 104। पूछा क्या है, प्रोटॉन पूछा है पहले। लड़के कहाँ दिक्कत करेंगे, निकाल तो लेंगे सब कुछ। मैं ये बता रहा हूँ लड़के गलती कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, प्रोटॉन भी निकाल लिया, न्यूट्रॉन भी निकाल दिया। अब लड़के ये नहीं देखेंगे कि पहले क्या पूछा है। पहले प्रोटॉन पूछा है तो पहले प्रोटॉन कितना 71 आना चाहिए, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर क्या पूछा है, न्यूट्रॉन, मतलब 104 आना चाहिए। फिर बाद में पूछा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 71। लड़के गलती क्या कर देते हैं, अच्छा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पूछा है 71 104, यही आंसर मार दो। सिली मिस्टेक करवाता है। क्वेश्चन एकदम सिंपल आते हैं। नीट क्या मांगता है, एक्यूरेसी मांगता है, मतलब एक्यूरेसी मतलब स्पीड मांगता है। बस इसमें एक्यूरेसी की क्या जरूरत यार, सीधा सीधा आंसर आएगा। तो चलो आज के लिए बस इतना। ये मैं क्या दे रहा हूँ तुमको, डोज दे रहा हूँ, मतलब टैबलेट की फॉर्म में, ऐसे समझ लो टैबलेट मिल रही है तुमको और डोज की फॉर्म में। कम क्वेश्चन, थोड़ी इफेक्टिव भी रहेगा। तब मन करे लेक्चर ने ओपन करो, देखो और सो जाओ। लास्ट मतलब 4-5 अगर डेली के तुम 5 सवाल कर रहे हो, मतलब PYQ फ्री टाइम में कहीं भी बैठ जाओ, 5 सवाल कर रहे हो तो मतलब 365 इंटू 5 या 6 सवाल करवाऊंगा मैं डेली। तो कितना हो गया, 5 5 जो 25, 5 36 और 2 32, 5 3 15 3 17, मतलब 1725 सवाल एक साल में तुम कर ले जाओगे। और अगर तुम नर्चर में हो, मतलब 11th से स्टार्ट कर रहे हो, 11th से 12th, तो 17 3400 के समथिंग, 3400 3450 के समथिंग तो मैं सवाल वैसे करवा रहा हूँ बिल्कुल। और लेक्चर्स में भी क्वेश्चन है यार बहुत ज़्यादा। हर लेक्चर, हर मतलब चैप्टर में मैंने कम से कम 51-52 क्वेश्चन करवाए हैं। किसी किसी चैप्टर में मैंने 100 क्वेश्चन भी करवाए हैं। ठीक है, बस लेक्चर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और मतलब इधर उधर से भी क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहो यार, बिल्कुल सब बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है फर्जी मामला। सब्सक्राइबर भी कम है, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, उससे मैं थोड़ी डिमोटिवेट, नहीं मैं तो मोटिवेट रहता हूँ। खैर मुझे तो पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर सपोर्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है मैं और अच्छे से मेहनत करूँगा, कर तो रहा ही हूँ। चलो बाय, जय हिंद, टेक केयर।